नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। लखनऊ के अलीगंज में जिस तरह से अग्निकांड हुआ और जैसे 15 मासूम जिंदगियां हमारे बीच से चली गई, वह महत्वपूर्ण जिंदगियां जो हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए कुछ करती, एनिमेशन का काम करते थे। ये तमाम लोग, कुछ लोग सीखते थे, कुछ सिखाते थे, लेकिन सवाल बहुत बड़े हैं और इन सवालों पर जनता के बीच चर्चा करना बहुत जरूरी है। और सवाल ये कि अग्निकांड पर प्रशासनिक लापरवाही तो है ही, इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन क्या लोगों को फायर सेफ्टी जानने की भी जरूरत नहीं है? क्या ज्यादा जागरूकता की भी लोगों में जरूरत नहीं दिखाई पड़ती है? क्या स्कूल और कॉलेजों में भी, तमाम इंस्टीट्यूट में भी इससे संबंधित जानकारी देनी चाहिए और बचाव के तरीके बताने चाहिए? इस पर लखनऊ के लोगों की राय क्या है, ये हम जानने निकले हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, क्योंकि केवल और केवल उंगली उठाना ये सही नहीं है। सही ये है कि अगर इस तरह की आपदा आए तो ऐसे में बचाव कैसे किया जा सकता है। और जो तमाम कोचिंग के मालिकान हैं, जो तमाम होटल्स के मालिकान हैं, जो तमाम इंस्टीट्यूट के मालिकान हैं, जो तमाम घर बनाए जाते हैं, फ्लैट बनाए जाते हैं, उनमें फायर सेफ्टी का कितना ध्यान रखा जाता है? और क्या सोसाइटीज में, क्या रिहायशी इलाकों में, तमाम जगहों पर जो फायर स्टेशंस बने हुए हैं, वो बीच बीच में क्या स्कूल कॉलेजेस में जा करके लोगों को ट्रेनिंग इत्यादि देते हैं? ये सब जानना जरूरी है कि कैसे अपने आप को विपदा में बचाया जाए। हम यहाँ लोगों के बीच हैं। आप युवा हैं, क्या नाम हुआ आपका? हिमांशु पांडे। हिमांशु, आपको क्या लगता है जो अग्निकांड हुआ, पहले भी दिल्ली में हुआ था, उसके पहले भी और कई जगहों पर हो चुका है इस तरह का घटना, ऐसे में इस तरह की घटनाओं से बचाव के लिए, क्योंकि ये घटनाएं पूछ कर नहीं आएंगी, तो क्या बचाव की जानकारी होनी चाहिए? जी बिल्कुल, जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि अभी लखनऊ में ये कांड हुआ जिसमें कोचिंग के 14 बच्चे अपनी जान गंवा दिया जी, तो कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि जैसे कोचिंग में क्या रहता है कि बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं और कोचिंग वाले जितनी मनमानी चाहे फीस ले लेते हैं बच्चों से, लेकिन कभी क्या उनको यह बताते हैं कि अगर बाय द वे कहीं आग लग गई, कहीं कोई हादसा हो गया, तो हमें उससे कैसे बचा जाए। मैं जब स्कूल में था तो देखा कि स्कूल में तमाम सरकारी लोग आते थे, फायर ब्रिगेड के लोग आते थे मतलब बचाव के लिए बताने, लेकिन बस यही रहता था कि फायर फाइटिंग मेजर्स, फायर फाइटिंग कैसे की जाए। और आपने कहा कि हालांकि जिसका नाम बताया वो कोचिंग भी उसको नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ लोग वर्क भी करते थे। वो बेसिकली एक एनिमेशन स्टूडियो था और वहाँ गेमिंग वगैरह का भी था, सिखाते भी थे। ये भी अलग एक बात है कि वहाँ सिखाया भी जा रहा था। तो लेकिन चाहे होटल हो, मकान हो, इस तरह के संस्थान हो या वर्किंग प्लेस हो, क्या वहाँ पर फायर सेफ्टी को बताने की और खुद से जानने की भी जरूरत नहीं होती है? जी बिल्कुल, जानने की जरूरत होती है। और जो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जिनके भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी ये चाहिए कि अपने एम्प्लॉय हो, चाहे वहाँ के स्टूडेंट हो, जो भी हो, उन्हें बताया जाए। और मुझे जहाँ तक लगता है कि हर जगह, चाहे स्कूल, कॉलेज, होटल, चाहे जो हो, और आप एक चीज भी देख सकते हैं कि जैसे हम कहीं होटल में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, वहाँ बड़े बड़े फायर ब्रिगेड के लगे रहते हैं आग बुझाने या जो भी यंत्र रहते हैं, लेकिन क्या वो चलते हैं या नहीं चलते हैं? सरकार को इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। कार्रवाई की आप मांग किस तरह करना चाहेंगे? कार्रवाई की मांग हम करना चाहेंगे कि वहाँ से एक सघनता से इसकी जांच हो और जहाँ तक जो भी कमियां उसमें पाई जाएं और जो भी उस कमी में संलिप्त हो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। बस यही मांग करना चाहता हूँ। आप युवा हैं, थोड़ा सा आगे आ जाएं। क्या नाम हुआ? जी, हमारा नाम हरिओम पांडे है। हरिओम जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। आप बताएं, प्रतापगढ़ से, जौनपुर से, सुल्तानपुर से या बाराबंकी से, सीतापुर से, लखनऊ से, उन्नाव से, कानपुर से, तमाम अलग अलग जगहों से तमाम विद्यार्थी, तमाम काम करने वाले लोग यहाँ आते हैं। क्या ट्रेनिंग की भी जरूरत है, जागरूकता की भी जरूरत है? फायर फाइटिंग के प्रति कैसे जागरूक हो लोग, क्योंकि आग अगर लग गई तो कैसे खुद का बचाव करें, ये जानना जरूरी है। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखते हैं कि 10 मिनट में फ्लिपकार्ट की आ जाता है, लेकिन 10 मिनट में फायर ब्रिगेड की नहीं आती है। इससे बहुत ज्यादा फायर ब्रिगेड की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। कई दिल्ली में कांड हुआ और बाकी लखनऊ में हुआ, तो इससे हम लोग को सीख नहीं मिलनी चाहिए। फायर ब्रिगेड को सूचित या अपना देखना चाहिए कि
कि 10 मिनट डिलीवरी आ जाती है लेकिन 10 मिनट में फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आती है। अच्छा, ये प्रशासनिक लापरवाही तो निश्चित तौर पर है जो आप कह भी रहे हैं, लेकिन जो संस्थान वहां चल रहा था, वहां एंट्री एग्जिट डोर बनाना हो या फिर फायर सेफ्टी के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह हैं, या पानी बहुत जरूरी होता है कि अगर आग लगती है। मैंने जहाँ तक देखा था सोशल मीडिया पे, बाकी जगह अलग प्लेटफॉर्म पे, वहाँ एक बहुत बड़ी गड़बड़ी ये हुई थी कि जो एंट्री गेट था वहाँ पे एसी का बोर्ड लगा था, एसी का जो कंडेंसर था उसी की वजह से आग लगी थी। हमें यहाँ तक जानकारी है कि वहाँ एसी का जो कंडेंसर थे उसी से आग लगी थी। इन्हें एंट्री गेट पे एसी का नहीं बनाना चाहिए, ये प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है और इंस्टीट्यूट वाले की बहुत बड़ी लापरवाही, इसी वजह से आग लगी वहाँ पे। हमें यहाँ तक सूचित है, प्लेटफॉर्म वगैरह से, सोशल मीडिया से जानकारी मिली। अच्छा, ये जानकारी जो आपको मिली है वो बिल्कुल दुरुस्त भी है, प्रथम दृष्टया देखने पर ये आ भी रहा है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप लोग क्या ट्रेनिंग वगैरह के भी पक्षधर हैं कि तमाम जो लोग हैं इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग होनी चाहिए? ट्रेनिंग तो जरूरी है, क्योंकि अगर ट्रेनिंग नहीं रहेगी तो आदमी को रोजगार कैसे मिलेगा? अगर वो जानकारी, बचाव फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग मैं कह रहा हूँ। हाँ, फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिससे अगर आग लगती है तो बचाव भी होना चाहिए। हाँ, हर आदमी को जानने कैसे बचे और इस समय विभिन्न परीक्षाओं में कैसे बचें, हर आदमी को अपने आप को जागरूकता करनी चाहिए, हर आदमी की जानकारी लेनी चाहिए। चलिए, आप भी युवा हैं, हम आपके पास आएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवम पांडे है। शिवम, बताएं कि आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर, आपके क्या राय है? चूंकि जिनकी डेथ हुई है वो एज ग्रुप भी आप ही लोगों का है, 20 से 30 साल के सारे युवक हैं, तो युवक और युवती हैं जो कामगार भी हैं, सीख भी रहे थे, तो क्या जरूरी है? प्रशासनिक लापरवाही तो है ही, उनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, और किस तरह की कार्रवाई की मांग करेंगे आप? दूसरी बात कि क्या हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है कि हम फायर फाइटिंग के प्रति जागरूक हो, ट्रेनिंग ले, हम जहां नौकरी करने जाएं ये दबाव बनाए, या जहां पढ़ने जाएं ये दबाव बनाए कि हमें ये सारी सुविधा आग से बचाव की मिलनी चाहिए और इसकी जानकारी होनी चाहिए। चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये चाहेंगे हम। जहाँ पे हम जैसे बच्चों का एडमिशन कराते हैं, वहाँ पे पहले हमको जाके ये देखना है कि वहाँ पे ये सब सुविधा है कि नहीं है। ये सब हमको देख के ही वहाँ पे एडमिशन कराना चाहिए बच्चों को। और जैसे कि हमको फाइटिंग ट्रेनिंग के लिए तो दी जाती है, स्कूलों में आते हैं, बताते हैं कैसे ऐसे करना है। हर कॉलेज, स्कूल, सरकारी कॉलेज में आते हैं सिखाने के लिए, लेकिन कई कई जगह पे जहाँ नहीं पहुँच पाते हैं उसके लिए एक सरकार को अलग से कुछ चलाना चाहिए, जहाँ पे सभी लोग सीख सकें कि हाँ कैसे आग से बचाया जा सके। कितना गुस्सा है इस घटना से, कितना दर्द है? देखिए, गुस्सा तो है ही, लेकिन जो हमारे ग्रुप एज के ही थे जो खत्म हुए हैं, जो यहाँ पे हुए हैं, और इससे अब कुछ आगे किया भी नहीं जा सकता। सरकार उनके घर वाले को और उनके जो भी हैं उनको हेल्प करे आगे। योगी जी से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से किस तरह की कार्रवाई की डिमांड करेंगे आप? कार्रवाई की डिमांड ये है कि जैसे कि जहाँ पे ये आग लगी है जिस संस्था में, वहाँ पे चेक किया जाए पूरा, मतलब अच्छे से वहाँ पे जांच हो, और जो भी हो उसका कठिन से कठिन उसको बुलडोजर एक्शन भी। इस तरह की बिल्डिंग, चूंकि 2016 में उस बिल्डिंग को गिराने की भी एक बार वो नोटिस जारी किया गया था, तो क्या चाहते हैं, बुलडोजर एक्शन भी हो? देखिए, बुलडोजर एक्शन का कोई वो बात नहीं है। अगर सरकार की भी इसमें गलती है, पुलिस की भी गलती है, उसको पहले ही करना चाहिए था सब कुछ। तो ऐसा अगर किया होता तो अभी ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अब आगे से जो भी है कोचिंग, वहाँ पे एक बार फिर से चेक किया जाए हर जगह पे। जैसे कानपुर में कुछ कोचिंग आज चीज हो गई, 10 से 12 फिजिक्स वाले की या खान सर की, ऐसे जहाँ पे अब सरकार एक्शन ले रही है, लेकिन उससे कुछ होने वाला है आगे, मतलब कुछ घटित होगा तो उसमें देखा जाएगा। लेकिन जहाँ पे बेसिकली जहाँ पे ऐसा है वहाँ पे कोचिंग को बंद करना चाहिए सरकार को। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हम इधर आते हैं, हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि यहाँ कुछ साथी हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? जी फैजान नाम है। जी फैजान, आप बताएं कि क्या लगता है कि हमारा आज का सवाल यह है कि घटना बहुत बड़ी हुई अली। हाँ जी, बहुत दुखद घटना थी। और इस घटना में हम आपसे जानना चाहेंगे, घटना बहुत बड़ी हुई, 15 जिंदगियां, 15 नहीं, वो 15 बताए जा रहे हैं। नहीं, हम लोग वहीं पर थे, 15 ही हैं हम लोग खुद। नहीं, आपने गलत सुना है। अगर आप किसी अफवाह में हैं तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप कुछ इस तरह की बात बोलें कि आप अफवाह फैलाएं या हमारे जरिए जाए। नहीं, मैं बता रहा हूँ, 15 लोगों की ही डेथ हुई है, और सभी को, चूंकि मैं वहाँ रात भोर 4 बजे तक रहा हूँ, मतलब हॉस्पिटल से लेकर के पीएम हाउस तक, तो मुझे एक एक चीज की जानकारी है। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि इसी आधार पर, मैं उस जानकारी के आधार पर ही आपसे पूछना चाह रहा हूं
कि क्या सभी को फायर सेफ्टी सिखाना चाहिए? फायर से अगर आग लगता है तो बचाव के तरीके सिखाए जाने चाहिए। बचाव के तरीके सिखाने कहाँ चाहिए जब सारा शासन प्रशासन संलिप्त है उसी में। आखिर में 2016 से एक बार बुलडोजर होने के लिए प्रक्रिया हो तो आखिर में उसको प्रशासन प्रशासन क्यों नहीं देखा? एलडीए क्या कर रही थी? एलडीए के अधिकारी क्या कर रहे थे? बिना मानक के कैसे चला रहा था? तो इस हिसाब से देखेंगे तो हमारे यहाँ तो सैकड़ों बिल्डिंग्स ऐसी होंगी जो बिना मानक के हैं। तो इसमें सरकार की लापरवाही है। इसमें सभी सरकारों के बीच में ये बिल्डिंगें बनी हैं। हाँ, नहीं तो उसमें सरकार और शासन प्रशासन की लापरवाही है। उसमें बीच जनता पिसा जा रहा है ना। लेकिन बच्चे करने वाले भी तो बताइए, करने वाले भी तो हमारे आपके बीच के ही हैं। कोई उनका समर्थक है, कोई इनका समर्थक है। नहीं, मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ। मैं एक बात बता रहा हूँ। नहीं, मैं किसी का समर्थक हूँ ही नहीं। मैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं कह रहा हूँ हाँ, नहीं, कि कोई इस बिल्डिंग मालिक का समर्थक है, कोई उस बिल्डिंग मालिक का समर्थक है। पब्लिक भी इसमें बटी हुई है। गार्जियन जाते हैं तो क्या वो ये सब देखते हैं? अब आप ही बताइए सर। जो भी अभिभावक है, हमारा बेटा कहाँ पढ़ रहा है, हमारा बेटा कहाँ काम कर रहा है, हमारा परिजन कहाँ काम कर रहा है, ये क्या कभी जानने गए? उसी मुद्दे पे मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब बताइए उन परिवारों की क्या बीत रही होगी जिनके बच्चा, बेटा, बहन, उन परिवार पूछिए जो है। नहीं, उस दर्द को तो बताया ही नहीं जा सकता, चूंकि हम उनके बीच से ही बातचीत करके आए हैं। क्या जैसे मान लीजिए इस तरह की घटना होती है तो क्या ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है? बहुत जरूरत है। जैसे अगर कोई सरकार की नहीं, सुनिए तो नहीं, जैसे जो इंस्टीट्यूट चल रहा है उनकी भी जिम्मेदारी नहीं है कि वो फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह लगाए? बिल्कुल जिम्मेदारी है। शासन प्रशासन को जघन्य जांच करना चाहिए। जो जिस दायरे में आता है गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से उस दायरे में ला करके इंस्टीट्यूट हो, जो भी ऐसी संस्थाएं हो। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, इसलिए मैं अब आगे बढ़ूंगा। मैं केवल इतना जानना चाह रहा हूं कि घटनाएं, चूंकि बिल्डिंग्स इतनी बनी हुई हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी चल रही हैं और सबको बंद नहीं कराया जा सकेगा। लेकिन क्या इस बीच, सुनिए, क्या जो ऐसे संस्थान हैं ऐसी व्यवस्था नहीं करनी चाहिए कि हम आग लगने पर बचाव क्या करें, उसकी सबको ट्रेनिंग कोशिश करना चाहिए। ज्यादा ट्रेनिंग यही करना चाहिए कि सबकी सुरक्षित रहे। जितनी भी संस्थाएं हैं, सारे संस्थाओं को मानक के हिसाब से ही रखना चाहिए। तभी जिंदगियां बच पाएंगी। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। यहाँ और भी लोग हैं। सर, हम आपके पास आएंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? दीपक सिंह। दीपक जी, आप बताएं, अलीगंज में जो घटना हुई, जिस तरह से 15 जिंदगियां जो है हमें छोड़कर चली गई, उनकी दुखद मृत्यु हुई, क्या इससे सबक लेते हुए जो ऐसे संस्थान चलाए जाते हैं या जहां कहीं भी, चाहे वर्किंग प्लेस, कोई फैक्ट्री हो या छोटी जगह हो, अपार्टमेंट हो, बड़े से जहां भी, यहाँ फायर फाइटिंग सिखाना चाहिए? फायर फाइटिंग भी सिखाना चाहिए। इनको सारी व्यवस्था रखनी चाहिए। जो फायर के इक्विपमेंट है, पहले जांच होनी चाहिए। लेकिन सभी को लाइसेंस मिल जाते हैं अब तो। और पहले घटना ये है नहीं कि पहली घटना है, इससे पहले दिल्ली में भी हो चुकी है, आप जानते होंगे। नीचे वाले बेसमेंट का गेट टूटा था, वहाँ पानी भर गया था, वहाँ खत्म हुए सब लोग, कई स्टूडेंट। और ये जो संख्या 15 दिखाई जा रही है, आप भी जानते हैं कि क्लियर नहीं है। नहीं, 15 हम चूंकि वहाँ थे, 15 ही है। अच्छा, हो सकता है इस बार क्लियर हो। बाकी गवर्नमेंट जब भी ऐसा कुछ होता है, क्लियर ही है। इस बार नहीं, हर बार क्लियर होती है। कई बार क्या है ना कि अफवाहबाज जो होते हैं वो अफवाहें फैलाते हैं। मैं इस पर बिलीव नहीं करता और न्यूज 18 नेटवर्क तो कतई किसी लिहाज से जो है अफवाह फैलाने की कोशिश नहीं करता। मैं चूंकि वहाँ सुबह 4 बजे तक रहा हूँ, मतलब पीएम हाउस पर, जब तक सब लोग गए हैं। सुबह 3 लोग जो है वो जाने थे, तो उससे पहले मैं चला आया था, ड्यूटी मेरी चेंज हुई, लेकिन 4 बजे तक मैं वहाँ रहा। 15 से अधिक संख्या नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये भी बहुत ही दुखद घटना, इस तरह का होना नहीं चाहिए। पहले जब ये कोचिंग संस्थान रजिस्ट्रेशन कराते हैं या इनके जो लाइसेंस वगैरह होते हैं, उसकी पहले जांच होनी चाहिए थी। या अभी भी बहुत सारे खुले हुए हैं, अभी जो हो गया उसके आगे से हमें सबक लेते हुए सभी की चेकिंग करा के सभी के साथ पर्याप्त ऐसी किसी घटना निपटने के साधन है या नहीं, इसकी जांच की जानी चाहिए। एक नागरिक के तौर पर हम लोगों की क्या जिम्मेदारी है कि हम लोग भी अगर आसपास का इस तरह का संस्थान है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। पहले जहां एडमिशन लेने हम जा रहे हैं वहां पे देखना चाहिए कि यहाँ व्यवस्था क्या है। अगर कोई ऐसी घटना होती है, हम यहाँ से निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। और जहां तक गार्जियन को भी चेक करना चाहिए कि उनके बच्चे कहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, कहाँ पढ़ने जा रहे हैं और कहाँ काम कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, सभी जानकारी होनी चाहिए सभी। ठीक बात है। और बाकी सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरह से कार्रवाई की बात, और 4 लोग सस्पेंड, 4 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये घटनाएं हुआ करती है, सब कार्रवाइयां भी हुआ करती हैं।
मुख्य जो है जिनके घर के इंसान चले गए हैं उनको जो तकलीफ है, बाकी किसी को नहीं। ये सारी एक व्यवस्था ही आगे चलती रहेंगी इसी तरह से। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? चलिए इधर आते हैं, कुछ और एक दो लोगों से बात करते हैं। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? कल जो अलीगंज में घटना हुई है, अच्छा आप लोग नहीं बोलना चाहेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है वो शायद बोल ना पाए। इस घटना इतनी दुखद है, इतनी मार्मिक है कि बोलना बड़ा मुश्किल है उन लोगों के लिए। सर कैसे हैं? अलीगंज में जो कल घटना हुई, अच्छा ठीक है। मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी? अच्छा, बाहर से आए हैं, लेकिन आपने सुना तो होगा यहाँ एक जो है एक जगह पे आग लगी जिसमें 15 लोगों की डेथ हो गई। हाँ जी, अभी बाहर से आए। अच्छा, एमपी से। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि घटनाएं जो होती हैं इसमें फायर सेफ्टी सीखना चाहिए लोगों को। चलिए, यहाँ बहुत सारे लोग नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि इस तरह का प्रकरण है। सर नमस्कार, कैसे हैं? अच्छा बेटा, आप बोलना चाहोगे? फायर सेफ्टी को लेकर के कुछ कहना है? चलिए दर्शकों, देखिए बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि लोग दुखी होते हैं, लोगों की डेथ हुई है। वाकई में ये सभी का मानना है कि फायर सेफ्टी सीखना बहुत जरूरी है। अभिभावकों को ये चेक करना पड़ेगा कि जहां उनके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं या काम करने जा रहे हैं, जहां उनके परिजन काम करने जा रहे हैं, वहां फायर सेफ्टी कितनी है, उनको खुद भी चेक करना होगा। क्योंकि अल्टीमेटली फाइनली अगर कोई घटना होती है तो दुख परिजनों को झेलना होता है। इसलिए हमारे परिजन कहाँ काम करने जाते हैं, कहाँ पढ़ाई करते हैं, वहां फायर सेफ्टी कितनी है, ये जानकारी भी करनी चाहिए। और प्रशासन को इस बात का ध्यान जरूर देना चाहिए कि इस तरह की घटनाओं से सबक लेते हुए ये ध्यान देना चाहिए कि दोबारा इस तरह की घटना न हो, इसके पुख्ता इंतजाम किए जाएं। अगर आग लगती है तो वह जनहानि में तब्दील न हो, जनहानि का कारण न बने। इसके लिए वहां पर्याप्त फायर एक्सटिंग्विशर हो या फायर सेफ्टी नॉर्म्स पर जो चीजें, जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए वो सभी होने चाहिए। इन सब बातों की तस्दीक होनी ही चाहिए, यही लोगों का मानना है। और जो संस्थान है वो फायर सेफ्टी सिखाने का भी काम करें ताकि जिंदगियों को बचाया जा सके। हमारी आज के सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को दीजिए इजाजत। नमस्कार।